नमस्कार, मैं सिकंदर और आप देख रहे हैं अपराध। जी हाँ, अपराध। दोस्तों, गुनाह के कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जिन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। हरियाणा के रानिया से एक युवक घर से ये कहकर निकलता है कि वो कुत्तों को इंजेक्शन लगवाने जा रहा है, लेकिन उसी दौरान उसकी लाश एक गेहूं के खेत में मिलती है। तभी इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, लेकिन राहगीरों ने जो बताया पुलिस को वो हैरान कर देने वाला था। आखिर राहगीरों ने पुलिस को क्या बताया, ये जानने के लिए देखिए मीनाक्षी के हवाले से ये रिपोर्ट। जी हाँ, जरा देखिए, हरा भरा गेहूं का ये खेत। इसी खेत के पास हैरान लोगों की भीड़ और इसी भीड़ के बीच पड़ी एक युवक की लाश। ये लाश इस बुजुर्ग के बेटे की है। वही बेटा जो इस पिता से कहकर निकला था कि वो कुत्तों को इंजेक्शन लगवाने जा रहा है, लेकिन फिर वो वापस ही नहीं आया। आई तो बस एक खबर, जिस खबर ने इस पिता और इस भाई के होश उड़ा दिए, जिस खबर ने पुलिस को यहां आने पर मजबूर कर दिया और जिस खबर ने एक बार फिर से अपराधियों के बुलंद हौसलों को दिखा दिया। जी हां, दरअसल जानकारी के मुताबिक गांव करीवाला में रानिया मार्ग पर कुछ अज्ञात लोगों ने एक युवक की हत्या कर उसके शव को गेहूं के खेतों में फेंक दिया। सिर और मुंह पर चोटें लगी होने की वजह से पुलिस को मृतक की पहचान करने के लिए 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन बाद में मृतक की पहचान हुई। शव का किसी को पता न चले इसलिए हत्यारों ने पहले खेतों में पराली बिछाई और फिर शव को लेटाकर उसको चादर और बोरी से ढक दिया। लेकिन सड़क किनारे बिखरे खून से राहगीरों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। तभी किसी ने करीवाला चौकी में पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के पिता महेंद्र सिंह ने बताया कि उसका पुत्र करण खेतीबाड़ी का काम करता था और घर में कुत्ते पाल रखे थे। वो गुरुवार को देर रात बाइक पर कुत्तों को इंजेक्शन लगवाने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास गया था। जब देर रात तक वो वापस नहीं आया तो उन्होंने उसके मोबाइल पर फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। जरा सुनिए। ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਗਿਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। 2 ਜਣੇ ਬਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ ਸਾਡਾ ਦੇਖਾ। ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਝਗੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਝਗੜਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਬੈਂਟਾਈ ਪਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮੰਡੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। उसकी लाश को देखकर हर कोई हैरान है, पिता परेशान है, तो वहीं उसका भाई भी सख्ते में है। जरा सुनिए भाई की मौत के बाद ये भाई क्या कह रहा है। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਘਰੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਬਣੀ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਮੌਜੂਦ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਰਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦਾਰੂ ਪਲਾਈ ਇਸ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦਾਰੂ ਪਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ 2 ਲੜਕੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਨਾਮ। ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਦਾ? ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਚੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਫੋਨ ਕਿਤੇ? ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਸੁੱਚ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਸੇ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਲੰਘਿਆ ਟੱਪਿਆ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਆਦਮੀ ਨਿਕਲਿਆ।
सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच की, लेकिन कोई खास सुराग हाथ नहीं लगा क्योंकि बारिश की वजह से सारे निशान धुल गए। लेकिन पुलिस अपनी तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जो उन्हें कातिलों तक पहुंचा सके। चलो महेंद्र सिंह जट शिकारो करीवाड़ा की सुबह मतलब सूचना मिलने पर मतलब पुलिस मौके पहुंची, जो डेड बॉडी की पहले शनाख्त नहीं हुई थी, उसके बाद मतलब महेंद्र सिंह ने की बॉडी को पहचाना है। हत्या की गई है? हाँ, पूरा हत्या का पूरा मतलब जैसे है कि हत्या की गई है। इसमें सर पर्चा दर्ज, मामला दर्ज हो गया सर? मामला दर्ज हो गया समझे। मौके पे कुछ सबूत वगैरह ऐसे मिला जिससे ये पता चलता हो किन किन लोग शामिल थे इसमें? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जांच कर रही है। मृतक के पिता से मिली जानकारी से पता चला है कि उसके 2 लड़के और 1 लड़की थी और करण दूसरे नंबर पर था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। यही नहीं, वो गांव के कुछ आवारा लड़कों के साथ रहता था। वो उन लोगों के साथ छोटे मोटे झगड़े भी करता था, जिसके कारण गांव के कुछ लोगों के साथ उसकी रंजिश भी थी। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी ऐसे हत्या कर दी जाएगी। उसने बताया कि वो अकेला कईयों पर भारी पड़ता था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे नशा देकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। पिता ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में उसकी हत्या रंजिश के चलते ही की गई है या फिर ये मामला कुछ और ही है। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपियों तक कब तक पहुंच पाती है और इस घटना के कारणों का पता कब तक लगा पाती है। खबर फास्ट के लिए संजीव गर्ग के साथ मीनाक्षी की रिपोर्ट। हो सकता है कि कर्ण की हत्या किसी पुरानी रंजिश की वजह से की गई हो, या यह भी हो सकता है कि कर्ण को पहले शराब पिलाई गई हो और फिर बाद में उसकी हत्या कर दी गई हो। लेकिन कर्ण के पिता का यह कहना है कि कर्ण कुछ आवारा लड़कों के साथ रहता था। हो सकता है उन दोस्तों ने उसकी हत्या की हो। लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि आज इंसान की खून का प्यासा हो चुका है। एक एएसआई का लड़का एक लड़की को झूठ बोलकर पहले एक होटल में ले गया और फिर उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया। फिर क्या हुआ दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।